आपने बहुत सी बार ऐसे सुना होगा कि यार है ना, मैं है ना अच्छी मेहनत कर सकता था यार, मैं अच्छे मार्क्स लेके आ सकता था यार, मैं उससे मिल सकता था यार, मैं वहाँ जा सकता था, मुझे वो जॉब मिल सकती थी यार, मैं ये खरीद सकता था, मैं वहाँ पहुँच सकता था, मैं कोई भी काम जो हम कर सकते थे। आपको लगता है ये कैसे बनते हैं सेंटेंस? आप समझते हो उनको किस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं? दोस्तों ये बनाए जाते हैं कुड हैव से। तो आज हम देखते हैं कुड हैव क्या होता है मॉडल्स में, ये क्या सेंस ऑफ एक्सप्रेशन हमें बताता है, ये कौन सा भाव हमें बताता है हमारे कॉन्वर्सेशन में, उसके बारे में हम बात करते हैं आज कुड हैव के बारे में। दोस्तों कुड हैव इज यूज टू टॉक अबाउट दीज फॉलोइंग थिंग्स, ये इन सारी चीजों के बारे में बात करता है। क्या क्या बात करता है कुड हैव? कुड हैव बात करता है एबिलिटी टू डू बट डिड नॉट डू, यानी कि जो शाम हमारे अंदर क्षमता थी, यानी कि जो हमारी पास्ट पॉसिबिलिटी थी जिसको हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया या वो नहीं हुआ। जैसे हम वहां पे जा सकते थे, हम अच्छा कर सकते थे, तो जो काम हम कर सकते थे, एबिलिटी थी, इंडिया मैच जीत सकती थी, एबिलिटी थी इंडिया की, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो नहीं हुआ, नहीं जीती वो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वहां पे हम कुड हैव यूज करते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब जो आपके पास मौके थे आपने मिस कर दिया यार, हम है ना ट्रेन पकड़ सकते थे यार, अगर थोड़ा जल्दी निकलते ना हम ट्रेन पकड़ सकते थे यार, अगर मैं थोड़ा अच्छा इंटरव्यू देता तो मेरी नौकरी लग सकती थी यार, अगर मैं थोड़ी कोशिश करता ना तो ये काम पूरा कर सकता था मैं यार। अब अपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, वहां पर भी हम कुड हैव को यूज करते हैं। स्पेकुलेशन अबाउट द पास्ट, स्पेकुलेशन अबाउट द, स्पेकुलेशन का मतलब होता है दोस्तों अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, स्पेकुलेट करना, एंटिसिपेट करना, प्रिडिक्ट करना। तो यहाँ पे स्पेकुलेशन होता है, यानी कि कोई भी चीज़ का जब हम पास्ट में अंदाजा लगाते हैं ना कि ऐसा कर सकते थे यार, वैसा हो सकता था, वो ट्रैफिक में फंस सकता था, वो मुश्किल में पड़ सकता था, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पे भी हम कुड हैव को यूज करते हैं, राइट। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे हैव आ रहा है, तो हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं अपन। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुड इज यूज फॉर पास्ट एबिलिटी दैट वाज पॉसिबल बट डिड नॉट हैपन, यानी कि पास्ट की पॉसिबिलिटी, जो एबिलिटी थी हमारे अंदर, एबिलिटी टू डू समथिंग बट डिड नॉट डू, यानी कि कोई भी काम को करने की क्षमता थी लेकिन हमने नहीं किया। एबिलिटी टू डू बट डिड नॉट डू, यानी कि हमने नहीं किया। एग्जाम्पल, आई कुड हैव स्टडीड हार्डर। अब देखो, आप पढ़ाई कर सकते थे आप है ना मेहनत कर सकते थे, आपके अंदर एबिलिटी थी मेहनत करने की, लेकिन आपने नहीं की है, तो अब क्या हुआ? आई कुड हैव स्टडीड हार्डर, यानी कि मैं मेहनत कर सकता था बट आई वॉज लेजी, लेकिन मैं बहुत आलसी था यार, अब मैं कर सकता था, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी थी, ये काम में कर सकता था। शी कुड हैव वन द रेस, वो मैं रेस जीत सकती थी बट शी ट्रिप्ड, लेकिन वो फिसल गई यार, नहीं हुआ ना। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, इसी सेंटेंस को बोलूं, आई कुड हैव स्टडीड हार्डर बट आई फेल्ड, मैं थोड़ी सी और मेहनत कर सकता था लेकिन मैं फेल हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली, यू कुड हैव कॉल्ड मी अर्लियर, तुम मुझे पहले फोन कर सकते थे यार। यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे यार। कोई भी काम जो हम कर सकते थे, यानी कि जो हमारी एबिलिटी थी लेकिन हमने नहीं किया, तो वहां पे हम कुड हैव को यूज करते हैं। सेकंड यूज होता है इसका मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो हमारे पास मौके थे, अपॉर्चुनिटीज थी, चांस था, वो सब हमने मिस कर दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं? वहां पे रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज अफसोस करना या अल्टरनेटिव चॉइसेस करना। यूज्ड व्हेन वी रिग्रेट और थिंक अबाउट द बेटर चॉइस इन द पास्ट, यानी कि जो बेटर चॉइस हमारे पास पहले थी, पास्ट में थी, उसके बारे में आप अफसोस कर रहे हो कि यार ऐसा हो सकता था, मैं ना दूसरी कार खरीद सकता था यार, अच्छा मोबाइल ले सकता था यार मैं। अब आप क्या कर रहे हो? अफसोस कर रहे हो, अब तो ले लिया ना यार, अब तो मैंने सैमसंग का ले लिया, मैं आईफोन ले सकता था यार, अब तो मैंने जो है मर्सिडीज खरीदी यार, मैं BMW खरीद सकता था यार। तो जो भी काम हम कर सकते थे, तो दैट इज आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई स्टेड होम, यानी कि मैं पार्टी में जा सकता था। अब अफसोस कर रहे हो, आप पार्टी में गए नहीं आप, अब आप क्या कर रहे हो? अफसोस करते थे यार, आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई स्टेड होम, लेकिन मैं घर पे ही रुका यार, यार जाना चाहिए था, सब लोग आए थे यार, मैं भी जा सकता था यार, बोला भी था मम्मी ने तो कि जा, चला जा, पर मैं गया नहीं यार, बट आई स्टेड होम, मैं घर पे रुका यार, तो मैं जा सकता था। अफसोस कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, रिपेंट कर रहे हो आप, राइट। ही कुड हैव टेकन अ टैक्सी इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, मतलब अब हम दूसरे के लिए अफसोस करें, यार वो है ना टैक्सी ले सकता था यार, पैदल चलने के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग यानी कि पैदल चलने के बजाय वो टैक्सी ले सकता था यार।
मतलब छूट गई उसकी गाड़ी या क्योंकि छूट लेट हो गया हो तो वो टैक्सी ले सकता था। ही कुड हैव टेकन अ टैक्सी, जो काम कर सकते थे। यू कुड हैव सेव्ड मोर मनी, अब आप और पैसे बचा सकते थे। अगर आप कम खर्चा करते, इफ यू हैड स्पेंट लेस, अगर आप कम खर्चा करते तो आप और पैसे बचा सकते थे। ये काम आप कर सकते थे, लेकिन आपने सारे खर्च कर दिए। यू मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, अब सारे पैसे खर्च हो गए, अब कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो ये काम हम कर सकते थे। दैट इज मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मीन्स आप क्या कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो। थर्ड इज स्पेकुलेशन करना, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना अबाउट द पास्ट सॉरी, गैसिंग व्हाट वाज पॉसिबल, कि क्या हो सकता था, मतलब ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में गैस कर रहे हो आप कि क्या हो सकता था। जैसे शी कुड हैव बीन स्टक इन ट्रैफिक। अब शी कुड हैव बीन स्टक इन ट्रैफिक का मतलब क्या हो गया, वो ट्रैफिक में फंसी हो सकती थी। शी कुड हैव बीन स्टक, स्टक मतलब होता है फंसना। शी कुड हैव बीन स्टक इन ट्रैफिक मतलब वो ट्रैफिक में फंसी हो सकती थी, ऐसा हो सकता था भाई, राइट। ही कुड हैव फॉरगॉटन हिज फोन एट होम। ही कुड हैव फॉरगॉटन यानी कि वो अपना फोन घर पर भूल सकता था। ये आप क्या कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर सकते हो भैया, ऐसा हो सकता था कि यार वो अपना फोन घर पे भूल सकता था यार। स्पेकुलेशंस कर रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो। दे कुड हैव अराइव्ड अर्लियर इफ दे हैड लेफ्ट ऑन टाइम, इफ दे हैड लेफ्ट ऑन टाइम, अगर वो समय पर निकले होते तो वो जल्दी पहुंच सकते थे। अगर वो समय पे निकले होते तो वो जल्दी पहुंच सकते थे। दे कुड हैव अराइव्ड अर्लियर, अर्लियर मतलब जल्दी पहुंच सकते थे, पहले ही पहुंच सकते थे। तो ये काम वो कर सकते थे। तो माय डियर फ्रेंड, कुड हैव इज यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी, मतलब जो काम हम कर सकते थे, एबिलिटी थी लेकिन हमने नहीं किया। यानी कि जैसे अगर आपसे बोलो इंडिया कुड हैव वन द मैच, अब इंडिया कुड हैव वन द मैच का मतलब है इंडिया मैच जीत सकती थी। यू कुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बोल सकते थे यार, एबिलिटी थी आपके अंदर लेकिन आपने नहीं बोला, राइट। तो जो काम हम पहले कर सकते थे, एबिलिटी थी लेकिन हमने नहीं किया, तो वहां पे हम कुड हैव लगाते। कुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेकंड इज मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मिस्ड कर दी हमने, रिग्रेट कर रहे हैं, ओ मैं उससे शादी कर सकता था यार लेकिन मैंने उससे बोला ही नहीं यार। कोई भी काम जो हम कर सकते थे, तो मैं जैसे ना, मैं वो वाली ट्रेन में जा सकता था या उस ट्रेन में मैं टिकट मिल सकता था मुझे यार, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की यार। अब आप क्या कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो कि यार ये सब मैं कर सकता था, अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, मिस कर दिया, रिग्रेट कर रहे हैं आप, राइट। एंड थर्ड इज स्पेकुलेशन करना, अंदाजा लगाना कि यार जैसे वो मतलब ना मीटिंग में रुक सकता था यार, वो मीटिंग में रुक सकता था यार। अब आप स्पेकुलेट करें कि यार ऐसा हो सकता था, वो ट्रैफिक में फंस सकता था, वो किसी मुसीबत में फंस सकता था। स्पेकुलेशन कर रहे हो आप, अंदाजा लगा रहे हो, राइट। सो कुड हैव इज यूज्ड फॉर दीज थ्री थिंग्स। और ध्यान किए कुड हैव के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, राइट। ओके, मूविंग फर्दर वी हैव कॉमन मिस्टेक्स। क्या करते हैं लोग इसमें, आई कुड हैव वेंट टू द मॉल। वेंट नहीं आता दोस्तों, मैंने ये बताया था कुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो आई कुड हैव गॉन टू द मॉल एंड ही कुड हैव डिड इट। ही कुड हैव डिड इट नहीं, ही कुड हैव डन इट, क्योंकि यहां पे कुड हैव के साथ अगेन कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। सो दिस इज द राइट सेंटेंस, ही कुड हैव डन इट, वह ऐसा कर सकता था, राइट। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं दोस्तों कि जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं ना, सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे नॉट आपका थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपका जो कुड है वो आगे आ जाता है। मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे सपोज इफ आई से कि इंडिया कुड हैव वन द मैच, इंडिया कुड हैव वन द मैच। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया मैच जीत सकती थी। अगर हम बताएं कि इंडिया मैच नहीं जीत सकती थी तो इंडिया कुड नॉट हैव वन द मैच, इंडिया मैच नहीं जीत सकती थी। और इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा कुड इंडिया हैव वन द मैच, कुड इंडिया हैव वन द मैच। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या इंडिया मैच जीत सकती थी, कुड इंडिया हैव वन द मैच, तो यहां पे इंटरोगेटिव में कुड आपके आगे आ जाएगा। क्लियर? चलो लेट अस सी सम प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस देखते हैं। आई डैश कॉल यू बट माई फोन वॉज डेड। अब मेरा फोन डेड था, नहीं तो मैं तुम्हें फोन कर सकता था। तो यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, आई कुड हैव कॉल्ड यू। कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी ना कॉल की, तो आई कुड हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें फोन कर सकता था, बट माई फोन वॉज डेड, लेकिन मेरा फोन डेड था यार, बैटरी खत्म हो गई थी, मेरा फोन डेड था। शी डैश विन द गेम बट शी मेड अ मिस्टेक। अब वह गेम जीत सकती थी लेकिन उसने गलती कर दी, शी मेड अ मिस्टेक। जीत सकती थी, एबिलिटी थी उसके अंदर, समझना, एबिलिटी टू डू बट डिड नॉट डू। तो शी कुड हैव विन, तो क्या आ जाएगा यहां पे दोस्तों,
मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, शी कुड हैव वन द गेम बट शी मेड अ मिस्टेक. तो शी कुड हैव वन द गेम बट शी मेड अ मिस्टेक, राइट. थर्ड इज दे डैश लीव अर्लियर टू कैच द ट्रेन. अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन पकड़ने के लिए वो जल्दी निकल सकते थे, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ना. वे ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी निकल सकते थे, तो दे कुड हैव, लीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट. दे कुड हैव लेफ्ट अर्लियर टू कैच द ट्रेन. नाइस. नेक्स्ट इज ही डैश बाय अ बिगर कार बट ही चूज अ स्मॉलर वन. अब यानी कि वह बड़ी कार खरीद सकता था लेकिन उसने छोटी कार चूज करी. वह बड़ी कार खरीद सकता था, तो ही, मैं लिख देता हूं नीचे, he could have bought a bigger car but he choose a smaller one. लेकिन उसने छोटी वाली चूज करी. You dash tell me the truth instead of lying. यानी कि झूठ बोलने के बजाय तुम्हें मुझसे सच बोलना चाहिए था. तो यहां पे बन जाएगा you could have told me the truth. तुमको मुझसे सच बोलना चाहिए था झूठ बोलने के बजाय. इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय. इंस्टेड ऑफ लाइंग यानी कि झूठ बोलने के बजाय तुम्हें मुझसे सच बोलना चाहिए था भाई. So these are the answers. First one is could have called. Second one is could have won. Okay. Third one is could have left. Fine. And fourth is could have bought. Fine. And could have told. These are the sentences. So this is how we make. जो काम हम कर सकते थे. So now my dear friends, what you have to do is you have to make the sentences of could have. अब आपको could have के sentences बनाने प्रैक्टिस करनी है खूब सारी, and do as much practice as you can. जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि प्रैक्टिस कीजिए. And if you have any doubts, confusion, you can ask me in the comment box. आप मुझसे पूछ सकते हैं. I'll again explain you